अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। यूपी में कांग्रेस युग एनडी तिवारी युग रहा है और एनडी तिवारी के बाद से कांग्रेस यूपी की सत्ता से कोसों दूर हो गई। एनडी तिवारी पहली बार 1976 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद उनका कद ऐसा बढ़ा कि इंदिरा गांधी, संजय गांधी और राजीव गांधी के विश्वास पात्रों में गिने जाने लगे। विपक्षियों से भी उन्हें सम्मान मिलता था। देश के सबसे बड़े राज्य को संभालने वाले उस दौर के सबसे बड़े और कद्दावर नेता का विवादों से भी बड़ा नाता रहा है। महिलाओं के साथ उनके संबंधों को लेकर एनडी तिवारी की काफी किरकिरी हुई। हद तो तब हो गई जब वो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। उस दौरान एक तेलुगु चैनल ने राजभवन के बिस्तर पर 3 महिलाओं के साथ उनका वीडियो दिखाया, जिसमें राधिका नाम की महिला को ये कहते हुए दिखाया गया कि उसने तिवारी के कहने पर युवतियों को राजभवन भेजा था और राज्यपाल ने इसके बदले में आंध्र प्रदेश में लौह अयस्क खदान का लाइसेंस दिलाने की बात कही थी। महिला के अनुसार उसे लाइसेंस नहीं मिला, इसी वजह से उसने ये खुलासा किया। कथित वीडियो के चलते काफी किरकिरी होने पर कांग्रेस ने एनडी तिवारी को हाशिए पर डाल दिया। इसकी वजह से तिवारी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दिया और देहरादून शिफ्ट हो गए। औरतों को लेकर उनकी कमजोरी बहुत पहले की थी। इनके बारे में बहुत सारे किस्से सत्ता के गलियारों में मशहूर थे। कहा जाता है कि सुंदर महिलाओं के लिए उनके दिल में हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा। एनडी तिवारी का पारिवारिक जीवन भी विवादों से घिरा था। तिवारी ने 1954 में सुशीला तिवारी से विवाह किया और 2014 को उज्ज्वला तिवारी से 88 साल की उम्र में शादी की। रोहित शेखर ने दावा किया था कि एनडी तिवारी उनके जैविक पिता हैं और इसे साबित करने के लिए उन्होंने साल 2008 में कोर्ट में मुकदमा दायर किया, जिस पर कोर्ट ने डीएनए टेस्ट कराने का आदेश दिया। पहले तो एनडी तिवारी ने डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल देने से इनकार कर दिया। बाद में उन्होंने कोर्ट के आदेश को मानते हुए कानूनी रूप से रोहित को अपना बेटा माना और संपत्ति का वारिस बना दिया। इस मुकदमे के बाद ही एनडी तिवारी ने रोहित की मां उज्ज्वला तिवारी से 88 साल की उम्र में शादी की। दरअसल उज्ज्वला से एनडी तिवारी के पुराने प्रेम संबंध रहे, मगर उन्होंने शादी नहीं की थी। विवाद सुलझने के बाद उज्ज्वला तिवारी लखनऊ वाले घर में रहने लगी। जनवरी 2017 में एनडी तिवारी ने अपने बेटे रोहित शेखर के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। सितंबर 1987 में एक बार ऐसा मौका भी आया था जब नारायण दत्त तिवारी भारत के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। कहा जाता है कि बोफोर्स घोटाले के आरोपों के बीच राजीव गांधी ने इस्तीफा देने पर विचार किया और नारायण दत्त तिवारी को पदभार देने का मन बनाया, लेकिन एनडी तिवारी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दूसरा मौका आया 1991 में। तिवारी पीएम पद के दावेदारों की सूची में सबसे ऊपर थे, लेकिन 1991 में हुए लोकसभा चुनावों में तिवारी नैनीताल लोकसभा सीट से करीब 5000 वोटों से हार गए और राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस में प्रधानमंत्री के लिए योग्य उम्मीदवारों की तलाश के दौरान सांसद ना होने के कारण उनका नाम दौड़ में पीछे छूट गया। राजनीतिज्ञों की माने तो इस राजनेता में बहुत दम था। वो एक विजन वाले शख्स थे। आज के युग में इस तरह के नेता बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अगर एनडी तिवारी प्रधानमंत्री होते तो कोई बड़ी बात नहीं होती।
वो इस पद की शोभा जरूर बढ़ाते।